कि आप हर तरफ अब मेनस्ट्रीम मीडिया में खबरें देख रहे हैं कि देश भर में नीपा वायरस के नाम से एक और बड़ी महामारी पसर रही है। और जिस तरह से पूरे देश में डर का माहौल है, वहीं इस डर से निकालने वाले डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर कई बार निकाल चुके हैं, लेकिन इस समय डॉक्टर बीआरसी सर भारत से गायब हैं और इस समय कहाँ हैं उनसे जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप बताएं कि जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, नीपा वायरस ने कहर ढा रखा है भारत में, आप कहाँ गायब हैं सर? धन्यवाद सुमित। और जैसा आप देख रहे हैं, जिस तरह का मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, होना तो यही चाहिए था कि वो मीडिया चाह रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री चाह रही है कि इंसान डर जाए और डर के या तो घर में छुप जाए या जहां हो सके वो भाग के देश से बाहर चले जाए। तो मैंने देश से बाहर, अभी खैर मैं वियतनाम में हूँ, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो रात हो रही है खैर। और वियतनाम में होचिमिन शहर में हूँ, यहाँ गर्मी है और मेरे कपड़ों से पता चल रहा है आपको। और हाँ, नीपा का खबर मैं देख रहा हूँ और ये खबर ना हो के एक कॉमेडी शो लग रहा है मुझे, और ये एक्चुअली एक कॉमेडी शो ही है। और मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी लोग टीवी देखते हैं, पहले तो टीवी देखना बंद करें, और टीवी अगर देख ही रहे हैं तो आप ये सोच के देखें कि आप एक कॉमेडी शो देख रहे हैं। उस कॉमेडी शो का नाम है भागो नीपा आया रे। तो मैं तो यही बोलूंगा। तो डॉक्टर साहब, लेकिन अब वो लोग एक नीपा वायरस की खबरों से डर रहे हैं, उनको आपने सोल्यूशन तो बता दिया, लेकिन ये बार बार जिस तरह से नीपा वायरस के नाम पर, कभी किसी अन्य वायरस के नाम पर बार बार इस तरह की खबरें क्यों चलाई जा रही हैं? और ऐसे में कैसे समझें लोग कि आप जो कह रहे हैं वही ठीक है या जो खबरों में आ रहा है वही ठीक है? देखिए, अब तो लोगों को भी इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। आपने देखा पिछले 4-5 साल में डेल्टा वेरिएंट, और उससे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, और इस तरह का अल्फा वेरिएंट, कोरोना, जीका, उससे पहले H1N1, उससे पहले स्वाइन फ्लू, और अब ये नीपा आ गया दोबारा से। मंकी पॉक्स भी आया था पिछले साल, याद कीजिए, इसी समय हमने तब भी ये आपके माध्यम से वीडियो बनाया था, HMPV का, राइट, HMPV का खेल इसी समय। तो ये जब भी साल शुरू होता है तो इनका ये धर्म है, मेडिकल कम्युनिटी का, हेल्थ मिनिस्ट्री का, मीडिया का के साथ मिलके पब्लिक को गुमराह करने का, उनको डराने का, क्योंकि इनके अपने मंसूबे होंगे जो कि हैं, और ये डर का माहौल है। और रहा सवाल, आपके जो सवाल है कि किसको सही माने, सही उसको मानिए जो सबूत दे। क्या नीपा आया है ऐसा बोला है? क्या कोई सबूत दिया है? बोला है। जो बात बोली जाती है वो सच नहीं भी हो सकती है, लेकिन सबूत कोई भी नहीं है, सबूत हो भी नहीं सकता, क्योंकि आज भी मेडिकल साइंस में ऐसा कोई पुख्ता डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है जिससे क्लियरली पता चले कौन सा वायरस है, नहीं है। याद रखिए, इस वक्त मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में, सबके बॉडी में, और ये सृष्टि में हर जगह वायरस बैक्टीरिया है ही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी के अंदर कोरोना भी होगा, वो जीका भी होगा, वो हेपेटाइटिस भी होगा, टीबी भी होगा ही होगा। आपके मरने तक वो रहेगा जैसे आप इस दुनिया में रहते हैं। तो अचानक हर साल WHO ये डिसाइड करता है कि कौन सा वाला टेस्ट इस बार करवाना है। तो इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि चलो नीपा का खेल खेला जाए। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर कोई साबित कर देगा, कोई मेडिकल कम्युनिटी या कोई भी डॉक्टर, कि वाकई में नीपा वायरस का ये जो भी कुछ बता रहे हैं वो सच है, तो मैं तो 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। 50 लाख रुपीज, क्लियरली बोल रहा हूँ मैं आपको। ये धोखा दे रहे हैं, और धोखा देने के लिए बस मीडिया का यूज कर रहे हैं और मीडिया को पैसा खिला रहे हैं, ताकि लोग, जो हमारी जनता है, मेन जो मुद्दा है, देश का मुद्दा, चाहे वो गरीबी का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, या हेल्थ केयर सिस्टम का हो, एजुकेशन का हो, उन सब से भटक के डर के घर में बैठ जाए। याद रखिए, जब हम डर जाते हैं तो हमें लूटना बहुत आसान हो जाता है। तो ये डर का व्यापार है, वो चल रहा है, और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, साफ तरीके से बोल रहा हूँ। और आप में से वो लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं इस चैनल को, अगर आपको जरा भी शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मान के चलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कीजिए। नोटिस सारे जितने भी मेडिकल काउंसिल है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उनको लिखिए, ये वीडियो दिखा के देखो जी, ये बंदा गुमराह कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वो मेरे खिलाफ एक्शन लेगी? वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि जब एक्शन लेगी तो कोर्ट में बात जाएगी, कोर्ट में बात जाएगी तो उनसे सबूत मांगा जाएगा, मुझसे भी मांगा जाएगा। मेरे पास तो सबूत है, भंडार है, उनके पास सबूत है नहीं, उनकी पोल खुद ही खुल जाएगी। तो मैं, जो ऑडियंस आपकी देख रही है, उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप मेरे खिलाफ केस कर दीजिए, पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, ताकि इस बहाने क्या पता कोई नोटिस भेज दे,
क्या पता कोई कंप्लेन हो ही जाए, हालांकि होगी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सच है। लेकिन इस बात से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वाकई में ये सच है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। और जो पहले भी बताया था आपको, याद रखिए, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि ये नीपा के नाम पे खांसी जुकाम बुखार का हर साल एक नया नाम आ जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कोरोना में इतने लोग मरे क्यों थे? फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया, जो भी हॉस्पिटल नहीं गया वो मरा ही नहीं। खांसी जुकाम हुआ, थोड़ी छींक आई, घबरा के इंसान प्रोपेगेंडा मीडिया देखने के बाद हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में सारी तैयारी पहले से हो चुकी है, रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटनोविर, ये जहर पहले से ही है उनके पास, वेंटिलेटर का जहर पहले से उनके पास है। और जब ये सारा कुछ किसी भी हेल्दी इंसान के पे प्रयोग किया जाता है तो उसकी मौत हो ही जाती है। और ना केवल ये मौत का सारा श्रेय वो निपा वायरस पे या पहले कोरोना पे दे देंगे या दे दिया था, बल्कि कहीं भांडा ना फूट जाए, वो जो लाश है वो भी वो कब्जे में कर लेंगे। क्योंकि लाश की जब अगर हम ऑटोप्सी कराते हैं तो साफ हो जाएगा कि ये दवाइयों का खेल है, दवाइयों से उनकी मौत हुई है, वेंटिलेटर से मौत हुई है, ना कि किसी वायरस से। आपने देखा भी होगा कोरोना के समय में, कोरोना काल में, प्रोपेगेंडा के समय में लाश भी नहीं दी जाती थी। बहाना ये कि बॉडी में कोरोना फैल गया है, वो लोगों तक फैल जाएगा। याद रखिए, जब इंसान मर जाता है तो उसकी सांसें नहीं चलती, ना मुंह चलता है। और जब सांसें और मुंह नहीं चलती तो कोरोना फैल नहीं सकता, फॉर दैट मैटर कोई वायरस बैक्टीरिया फैल नहीं सकता। उसके लिए सांस लेना जरूरी है, मुंह से बोलना जरूरी है। तो डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, और स्टोन से कोई भी किसी तरह का कोई वायरस एंड बैक्टीरिया फैल नहीं सकता है। ये बातें क्लास 8वीं में हमें पढ़ाई गई थी। ये बातें आज भी सच हैं। या तो ये बातें झूठ है तो ये सिलेबस चेंज कर दीजिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक ही बात, कि हॉस्पिटल मत जाइए। हॉस्पिटल जाएंगे तो वो तैयारी से हैं, आप भी एक आंकड़ा बन जाएंगे, आपको मार दिया जाएगा। और मारने के बाद नीपा के लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा कि एक और मौत हो गया वेस्ट बंगाल में, केरला में, ना जाने कहाँ कहाँ, और नीपा से हो गया। और डर का माहौल फैलाने में आपकी जो लाश है, आपका जो जान है, वो भी काम आएगी इन प्रोपेगेंडा मीडिया के लिए। मीडिया तो चलो एक माध्यम है, लेकिन असली जो लोग हैं वो इससे कहीं और अलग हैं। चाहे वो मेडिकल काउंसिल बोलें, हेल्थ मिनिस्ट्री बोलें, या मेडिकल एसोसिएशन बोलें, या उससे ऊपर WHO बोलें, फार्मा इंडस्ट्री बोलें, यही सब लोग हैं। और मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल ही रहा हूँ आपके सामने, ऐसा नहीं कि कोई छुप के आपस में बात कर रहे हैं, ये तो लाइव ही जा रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कोरोना का नाम लिया तो जाहिर सी बात है कहानी तो लग रही है वही रिपीट हो रही है, क्योंकि जिस तरह से टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है, कुछ जगह खबरें आ रही हैं 21 दिन का क्वारंटाइन जरूरी भी कर दिया है। तो ऐसे में इनका ये हो सकता है कोरोना की तरह ही विस्तार होता जाए। ऐसे में आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा? आपके जो पुराने फॉलोवर है वो, और खासकर वो लोग जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, उन सबके लिए फाइनल मैसेज जो इस समय जरूरी है उन लोगों के लिए। देखिए सुमित जी, याद कीजिए 1 तारीख को, 1 जनवरी को मैंने अपने सोशल मीडिया से ऑलरेडी हमारे फॉलोअर को बता दिया था कि नया साल आ गया, तैयार हो जाइए, एक नया वायरस आने वाला है। ऑलरेडी बता दिया था मैंने 1 तारीख को भविष्यवाणी कर दी थी कि दोबारा से कोई नया वायरस का खेल आने वाला है, जो कि अब आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मीडिया में। तो ये तो खेल था और मैंने पहले ही बता दिया था। अब आगे जो होगा वो निर्भर करता है कि इस प्रोपेगेंडा से अगर वाकई में हमारी जनता डर जाती है तो ये प्रोपेगेंडा चल जाएगा, लॉकडाउन भी हो जाएगा। याद कर रखिए, जब आप घर में छुप के बंद हो जाते हैं, वही एक मौका है आपको लूटने का, हमारी जो पब्लिक का सामान है, इंडस्ट्री, उसे लूटने का। तो ये तो हुई पहली बात, कि मैंने पहले ही बता दिया था 1 जनवरी को कि ऐसा होगा, और आज की तारीख में आप देख भी रहे हैं। अब इसको आगे क्या करना है? आगे बस यही कीजिए कि टीवी मत देखिए, अखबार मत पढ़िए, और पढ़िए तो ये मान के पढ़िए कि कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं।